एक होता है सेकंड का, दूसरा होता है मिनट का, और तीसरा होता है घंटे का। और हमारे शरीर की भी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था? 3 अवस्था। पहला कांटा कौन सा है? पहला कांटा है सेकंड का। यह सेकंड का जो कांटा है ना, यह है हमारा बचपना। आप लोगों ने देखा होगा सेकंड का कांटा बड़ा ही तेज गति में भागता है, तीव्र गति में भागता है। बोलो भागता है या नहीं? सेकंड का कांटा बड़ा तेज गति में चलता है। यह सेकंड का कांटा है हमारा बचपना। बचपना न जाने कब निकल गया, मालूम नहीं चला। दूसरा कांटा है मिनट का। यह मिनट का जो कांटा है, यह है हमारी जवानी। जवानी मिनट के कांटे की तरह थोड़ी धीरे 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 व्यतीत होती है। और आखिरी कांटा कौन सा है? आखिरी कांटा है मेरे भाई बहन घंटे का। और यह घंटे का जो कांटा है, यह है हमारा बुढ़ापा। बड़ा आराम से धीरे 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 व्यतीत होता है। तो मेरे भाई बहन समय का सदुपयोग करें। हमारी आयु में से प्रत्येक क्षण समाप्त होता चले जा रहा है। हर एक क्षण समाप्त होता चले जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि हमने मां की गर्भ में परमात्मा से वादा करके आए हैं कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन इस संसार में जन्म लेने के बाद इस संसार की माया जाल में हम उलझ गए हैं। दुनिया की सामग्रियों को इकट्ठा करने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। ध्यान रखना, जिस धन के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मरने के बाद हमारी औलाद ही हमारी छाती के ऊपर महाराज फेंकेगी धन को। बोलो, जब हम मर जाते हैं तो लेकर के जाया जाता है, तो सिक्के महाराज फेंके जाते हैं, मखाने फेंके जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं। फूल क्यों फेंके जाते हैं मुर्दे के ऊपर? फूल इसलिए फेंके जाते हैं श्रद्धांजलि के रूप में। मखाने किस लिए फेंके जाते हैं? मखाने फेंके जाते हैं कि परिवार को फूला फूला छोड़ करके गया, इसलिए मखाने छोड़ते हैं, फेंकते हैं। और सिक्के क्यों फेंकते हैं? सिक्के इसलिए फेंकते हैं कि जिस पैसे के लिए तूने रात दिन मेहनत करी, 5-5 रुपए के पीछे तूने लोगों से लड़ाई झगड़ा किया, झूठ बोला, कपट किया, छल किया, 5-5 रुपए के लिए तूने लोगों से लड़ाई झगड़ा करा। अब तेरे बाप में ताकत है तो उठा करके बता दे। हमारी औलाद हमारी छाती के ऊपर ही पैसे फेंकती है और हम पड़े रहते हैं, पड़े रहेंगे। जिस पैसे के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मरने के बाद हमारी औलाद ही हमारी छाती के ऊपर फेंकेगी कि अब तेरे बाप में ताकत है तो उठा करके बता। तो मेरे भाई बहन, ये संसार का जितना धन है, जितनी संपत्ति है, जितना वैभव है, जितना ऐशो आराम है, जितना ऐशो आराम में हम रह रहे हैं, ये कुछ भी जाने वाला नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का भजन करो। परमात्मा ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग करो। क्योंकि धन की 3 गति होती है। कितनी गति? 3 गति। पहला बताया गया है कि परमात्मा ने धन दिया है तो उस धन को अच्छे कार्य में लगाओ। संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, भगवान की सेवा में, गौ सेवा में लगाएं, गरीबों की सहायता में लगाएं। अगर धन दिया है तो गरीबों की सहायता में धन को लगाएं, धन का दान करें, पहली गति। दूसरा बताया, अगर धन है तो उसका भोग करो, या तो दान करो या अपने ऐशो आराम से रहो।
अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन फिर भी फटे हुए कपड़े में ही घूमते रहते हैं। अब बताओ, बस धन भी किस काम का है जिसमें स्वयं का ही शौक पूरा नहीं हो रहा है। जीवन भर धन इकट्ठा किया, फटे हुए कपड़े पहनते पहनते ही जीवन व्यतीत हो गया और मरने के बाद दूसरे लोगों ने मजे लिए धन का। तो या तो धन का दान करो या भोग करो, अपने ऐशो आराम का सामान लो, या तो भोग करो। और नहीं तो धन की तीसरी गति क्या होगी? बोला तीसरी गति धन की आखिरी में क्या होगा? बोले धन का आखिरी में नाश हो जाएगा। या तो दान कर लो या तो भोग कर लो, नहीं तो बाद में क्या होगा? बोले सीधा नाश होगा, अंत में धन का नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने हमें धन दिया है तो इसका सदुपयोग करें, अच्छे कार्य में धन को लगाएं और सुंदर जगह पर दान करें, क्योंकि दान की भी बड़ी महिमा बताई गई है। जो कुछ भी लुटा रहे हो तुम यहाँ, वही तो तुम्हारे साथ जाएगा। तिजोरी में रखा है वो धन, नहीं किसी काम तेरे आएगा। सोने का रंग छूट जाना है, हर किसी का संग छूट जाना है। आखिरी सफर के इंतजाम के लिए कफन में भी एक जेब लगानी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कभी कफन में जेब नहीं होती, लेकिन कफन में जेब लगा करके चले जाओ। कैसी जेब लगा करके जाओ? बोले प्रेम की जेब लगा करके चले जाओ। ऐसा कुछ जीवन में कार्य करके चले जाओ जो लोग आपको जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक लोग आपको याद करते रहें। ऐसा कुछ कार्य करके चले जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो। देखो, हमें खंडवा से इंदौर जाना हो। कहां जाना हो? खंडवा से इंदौर। कितने घंटे का रास्ता है? खंडवा से इंदौर का कितने घंटे का रास्ता है? 5 घंटे का रास्ता। कितने? मात्र 5 घंटे का रास्ता है। आज कितनी तारीख हो गई है? 21 तारीख हो गई है। आपको 2 तारीख को इंदौर जाना हो शादी में किसी की, तो तैयारी कितने दिन पहले से करोगे? बोलिए मेरी माता। 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाएगी कि फलानी तारीख को हमें इंदौर जाना है। ये साड़ी भी रख लेती हूँ, तो यह साड़ी भी रख लेती हूँ, ये मंडप में पहन लूंगी, तो यह बारात में पहन लूंगी, तो ये लगन में पहन लूंगी। बोलो, करती हो या नहीं मेरी माताएं तैयारी? एक मात्र 5 घंटे की यात्रा के लिए हमारा मन 1 महीने पहले से बेचैन हो गया। मात्र 5 घंटे की यात्रा। एक 5 घंटे की यात्रा के लिए हम 1 महीने पहले से परेशान हो गए कि फलानी तारीख को हमें इंदौर जाना है। 1 महीने पहले से हमारा मन बेचैन हो गया। अरे मेरे भाई बहन, मरने के बाद तो न जाने कितनी लंबी यात्रा करनी है। उस यात्रा की कोई तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? बोलिए मेरी माताएं। एक 5 घंटे की यात्रा के लिए हमारा मन बेचैन हो गया। मरने के बाद तो न जाने कितनी लंबी यात्रा करनी है। यम के दूत हमें घसीटते हुए लेकर के जाएंगे, कोड़े से प्रहार करेंगे और हम गिड़गिड़ा करके कहेंगे हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो क्या कहोगे? ये बताओगे कि 1,000 का हमने लहंगा पहना था, या बताओगे कि हमने 10,000 की साड़ी पहनी थी? बोलो। यम के दूत कहेंगे ये बता तूने भगवान का भजन कितना किया है, तूने परमात्मा की भक्ति कितनी की है, यह बता। तो जितना समय मिले उतना समय निकाल करके, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी रहेगी मेरे भाई बहन, काम से कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि परमात्मा का नाम स्मरण किया जाए, परमात्मा की भक्ति की जाए। लेकिन हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान नहीं। हम तो बस दुनिया की सामग्रियों को इकट्ठा करने में लगे हैं, जिससे सब हमारी छाती पर रख करके लेकर के जाएंगे। अरे लाख करोड़ की तो छोड़ो, साथ में एक ढेला भी जाने वाला नहीं। तो
तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो।